नमस्कार दोस्तों मैं अभी अभी जॉन अब्राहम की वेदा नाम की मूवी को देखकर लौट कर आया हूँ। 2.5 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड इस मूवी को सत्य घटनाओं से प्रेरित बताया गया है और ये चीज़ें किस तरीके से सत्य घटनाओं पर प्रेरित है ये मूवी, ये आपको शुरुआती फर्स्ट हाफ में 1 घंटे में ही समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है एंड किस तरीके से सत्य घटनाओं पर प्रेरित या आधारित ये मूवी है। हालांकि फिल्म जो है वो पूरी तरह से काल्पनिक है, बस कुछ चीज़ों को उठाकर उन्होंने एक मूवी बना दी है, कुछ चीज़ों से इंस्पिरेशन लेकर, मैं ऐसा कह सकता हूँ। एंड मूवी को देखते हुए 2.5 घंटे में मैंने बहुत सारी कमियां निकाली, बहुत सारी चीज़ें लिखी एंड मूवी के एंड में उन्होंने कुछ स्क्रीन पर लिख कर आता है, उसके बाद सब बेमानी से हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ धोखा हो गया एज एन ऑडियंस, क्योंकि वहाँ से लेकर और यहाँ तक हमने बहुत सारी कमियां निकाल ली एंड उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा स्क्रीन पर लिख कर दे दिया जिसके बाद वो सारी कमियां, वो सारी गलती एक तरीके से बेमानी हो गई थी, जिनका कोई फर पैर कोई सेंस नहीं रहा। एंड यहाँ पर इस वीडियो में जरूरत के हिसाब से मैं स्पॉयलर्स दे दूंगा, तो उसका आप लोग थोड़ा ख्याल रखें। हालांकि मूवी में टू बी ऑनेस्ट एक मूवी के तौर पर जो मैं देखने गया था वो मुझे लगता है कि डिसअपॉइंटिंग था, वो उतना कुछ खास नहीं था। एंड मूवी में शुरुआत में लगभग 45, 50 या 55 मिनट तक मूवी में कुछ भी खास हो नहीं रहा था। एंड टू बी ऑनेस्ट इस पूरी मूवी में कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई थ्रिल नहीं है एंड मूवी निहायत ही ठंडी सी फील होती है। जैसा कि मैंने कहा, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है इस मूवी में, कोई थ्रिल ही नहीं है। एंड जो जॉन अब्राहम के जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं, जो फाइट सीक्वेंसेस हैं, वो अच्छे लगते हैं देखने में, उनको देखकर मजा आ रहा था। लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसा नहीं लगता कि यार मतलब कुछ हम बहुत तगड़ा देख रहे हो कि ताली मारने का मन करे, अंदर से सीटियां निकल कर आए, वो नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर किरदारों में कुछ ज़्यादा डेप्थ नहीं है। हाँ, केवल जॉन अब्राहम के कैरेक्टर में एक डेप्थ है, क्योंकि उसके साथ चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो चुकी हैं। वो आर्मी में था, गोरखा रेजिमेंट में, फिर उसका कोर्ट मार्शल हो गया एंड देन आगे चीज़ें बढ़ती, उसकी प्रेमिका के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानने को मिलता है, वो चीज़ें होती रहती हैं। एंड यहाँ पर जो लीड कैरेक्टर है इस मूवी का, वेदा, जिसको प्ले किया है शर्वरी ने, उनकी किरदार में एक मोमेंट था जब चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी, उनकी ब्लड लाइन से किसी को मार दिया गया था, चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। एंड जो जॉन अब्राहम का कैरेक्टर है अभिमन्यु, वो उसको लेकर उस गांव से लेकर उसके मौसा जी के यहाँ पर लेकर जाता है। एंड जहाँ पर उस दौरान एक मोमेंट आता है जब कुछ भी नहीं हो रहा था मूवी में, वो बस एम्बुलेंस में चलते हुए जा रहे हैं एंड वहाँ पर वेदा के किरदार के चेहरे पर, मतलब वेदा के फेस पर एक जरा भी शिकन नहीं था, बिल्कुल भी दुख नहीं था, बिल्कुल भी गम नहीं था कि इसके किसी ब्लड लाइन में किसी बहुत खास को मार दिया गया है। इस मूवी में कोई फेस पर कोई वो एक्सप्रेशन नहीं थे कि उसको देखकर लगे कि इसको गम है, जबकि जॉन अब्राहम को लगभग पूरी मूवी के दौरान ही देखकर ऐसा फील होता रहता है कि उसको एक दुख है, एक गम है, जो चीज़ें आपको पता चलेंगी। एंड मूवी में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स थे, जैसे लगभग 45-50 मिनट के बाद मम्मी जी गाने से पहले तक तो मूवी ठंडी ही थी पूरी तरह से, कुछ भी वहाँ पर हो नहीं रहा था, कुछ भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग भी नहीं था। लेकिन मम्मी जी गाने के दौरान, गाने के बाद उसने जो मारकुटाई करी है वो अच्छी लगती है एंड उसके बाद चीज़ें और सही होती हैं जब उसको बॉक्सिंग करने की परमिशन मिल जाती है। एंड यहाँ पर सारा फसाद की जो जड़ है वो ऊंची जाती नीची जाती, ये समाज वो समाज, एंड उसी समाज के दौरान चीजें थोड़ी गड़बड़ होती हैं, वहां पर ये मूवी चलती रहती है। एंड यहाँ पर बस यही है। एंड आज के वक्त में हमें इस मूवी में ये देखने को मिलता है, वो जो लड़की है बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो जिस गाँव में मूवी बेस्ड है, सेट है, वहाँ के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि उनको लड़कियों को केवल झाड़ू पोछा करना चाहिए एंड उसको बॉक्सिंग की अनुमति नहीं है। और जो जातिवाद, ऊंची जाति नीची जाति वाली जो चीजें हैं, इसको हम कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, कितना भी गलिया लें, कितना भी कोस लें, कितना भी भला बुरा कह लें, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत है कि ये जातिवाद अभी तक चलता हुआ आ रहा है एंड अभी तक हम इसको ख़त्म नहीं कर पाए हैं। एंड जो वो सीक्वेंस था मम्मी जी गाने के बाद, वहाँ पर एक 1 टेक शॉट था, फाइट सीक्वेंस छोटा सा ही था लेकिन अच्छा था। उसको देखकर मुझे जॉन विक 4 के क्लाइमैक्स में एक सीक्वेंस था उसकी याद आ रही थी, क्योंकि टॉप एंगल से सब कुछ दिखाई पड़ता है, एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में वो मारता हुआ चलता जा रहा है। एंड वहाँ पर हो रहा है एक मोमेंट था जब यहाँ पर अभिषेक बनर्जी का जो कैरेक्टर है वो ये कहता है, छुआछूत वाली जो चीज़ें यहाँ पर होती हैं उनको लेकर वो ये कहता है कैरेक्टर, छुआछूत और जात पात के प्रबंध का मैं भी सम्मान करता हूँ। क्यों करता हूं? क्योंकि ये नियम कानून मैंने नहीं बनाए हैं, ये सारी अरेंजमेंट वहां ऊपर से आई है, जिसको बदलने वाले मैं और आप कोई नहीं है। एंड उसके बाद चीजें कुछ और बढ़ती हैं। एक मोमेंट मूवी में आता है जब वो कैरेक्टर अभिषेक बनर्जी का जो कैरेक्टर है वो ये कहता है कि लड़के को वापस बुला लो, उसकी शादी वादी करवा देंगे। एंड शादी के बाद क्या होने वाला वो मुझे पहले से ही पता था कि वो ये सब करने वाला है। एंड एक मोमेंट था इंटरवल से ठीक पहले जब जॉन अब्राहम से वो कैरेक्टर पूछता है अभिषेक बनर्जी का
मरने से डर नहीं लगता तुम्हें? तो जॉन अब्राहम का जो कैरेक्टर है वो कहता है, जो ये कहे कि उसे मरने से डर नहीं लगता या तो वो झूठा है या फिर गुरखा। तो वो जो शॉट था वो बहुत अच्छा था, मतलब वो शॉट मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि उसको अपने मौसा जी के यहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, बचने के लिए मौसा जी के यहाँ जाना है, तो सबसे इलॉजिकल चीज़ तो यही होती है आज के ज़माने में। अब डायरेक्टर साहब पता नहीं किस भूल में थे कि मतलब कोई भागा है, गुंडों से बच रहा है, तो गुंडे सबसे पहले उसके घर वालों को ही, रिश्तेदारों को ही तंग करेंगे, वहीं पहुंचेंगे कि वो कहीं यहाँ तो नहीं है। एंड ये लोग वहीं पहुंच गए, जैसे कि ये लोग बस दावत देने आए थे कि हम यहाँ हैं, तुम आके हमको मार दो। भाई थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। वो यार फौजी है, उसके अंदर इतना भी सेंस नहीं था, या मतलब वो वहाँ पर लेकर पहुँच गया एंड वहाँ पर जो होना था वो क्या ही हुआ, आप लोगों को पता ही होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले रिश्तेदारों को ही खटखटाया जाएगा कि वो कहाँ है, ढूंढ कर बताओ, नहीं बताओगे तो टॉर्चर और वो सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर एक मोमेंट आता है मूवी में एंड साइड में, जब वो कहती है कि उसको कोर्ट में जाना है, दलित एक्ट में कोर्ट में घसीटने की बात करती है। कानून पर भरोसा होना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब तुम्हें इतनी सारी धाराएं पता हैं, ये एक्ट वो सारी चीज़ें तुमको पता है, तो तुमको ये भी पता होगा या पता होना चाहिए कि हमारी न्यायपालिका की हालत क्या है। बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं ऑलरेडी, और तुम्हारी हियरिंग होने से पहले मुर्दा घर में तुम गड़ी होगी, ये सोचना चाहिए तुमको। एंड सबसे इलॉजिकल, वन ऑफ द मोस्ट इलॉजिकल चीज यहाँ पर मूवी के क्लाइमैक्स में हो रही है। क्लाइमैक्स में कोर्ट के बाहर ही कानून व्यवस्था की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी, कोर्ट के बाहर ही चल रहा है सब कुछ। एंड फिर फाइनली मूवी खत्म होते होते जॉन अब्राहम का एक डायलॉग था, जो लास्ट वाला डायलॉग था, वो बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड फिर आता है ब्लैक स्क्रीन, जिस पर लिख कर आता है कि ये सारी चीज़ें 2011 या उससे पहले के किसी केस पर बेस्ड हैं, एंड जातिवाद वाली जो चीज़ें हैं वो हम इंसानों ने बनाई हैं, ऊपर से कुछ भी नहीं आया। जबकि उस सीन में, उस सीक्वेंस में जहाँ पर अभिषेक बनर्जी का कैरेक्टर जातिवाद वाली चीज़ों को लेकर, प्रबंध को लेकर, या हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते या बदल नहीं सकते, वो सारी चीज़ों को लेकर मतलब बहुत इलॉजिकल मुझे लग रहा था। लेकिन फिर उन्होंने एंड में क्या कहा कि सारी चीज़ें ऊपर से नहीं आई हैं, ये हम इंसानों ने बनाई हैं, जैसे कि हमको पता ही नहीं था। जिस चीज़ को लेकर हम उनको क्रिटिसाइज करने वाले थे वो उन्होंने खुद ही कह दी कि ये हमने बनाया है, ऊपर से नहीं आया है, तो अब तुम कुछ बोल ही नहीं पाओगे। एंड इस मूवी में एंड में उन्होंने ये कह दिया कि सब कुछ एक केस पर बेस्ड है, ऐसे करके उन्होंने कह दिया कि केस पर ये सारी चीज़ें बेस्ड हैं। तो मतलब हम सारे जो पॉइंट्स, जो चीज़ें हम कहना चाहते हैं, जिन चीज़ों को लेकर हम मूवी को क्रिटिसाइज कर सकते थे, वो उन्होंने ये कह दिया कि सब कुछ रियल एक केस पर बेस्ड है। मतलब इस मूवी में एक्साइटमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस ये मूवी देकर जाती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। मूवी बहुत ज़्यादा लेंदी और पेसिंग वाइज पूरी तरह से ठंडी फील होती है यहाँ पर ये मूवी। एंड इस फिल्म में कुछ भी बहुत ऐसा नहीं है कि, जैसा कि मैंने कहा भाई, ताली मारने का मन ही नहीं करता। कुछ एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे थे। जॉन अब्राहम का जो कैरेक्टर है उसके बारे में कुछ भी खास जानने को मिलता नहीं, मतलब वो अपने बीबी के पापा के पास रहता है, अपने ससुर जी के साथ रहता है। कोर्ट मार्शल हो जाने के बाद उसकी अपनी फैमिली का क्या है, उसका अपना बैकग्राउंड क्या है, वो कुछ भी जानने को नहीं मिलता इस फिल्म में। एंड उसकी बीबी के साथ जो भी हुआ उसके पीछे की स्टोरी क्या थी, मतलब पता चला कि वो सिविलियन थी, लेकिन क्यों उसको हायर किया गया, जो भी था, बहुत सारे सवाल ये मूवी उठाकर जाती है। तो ये है जफ्टा 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। मूवी में वायलेंस है, कुछ खून खराबा मूवी में अच्छा खासा देखने को मिलता है, आप लोग उसका ख्याल रखें। बाकी अभिषेक बनर्जी हो, शर्बरी हो, या फिर जॉन अब्राहम हो, परफॉर्मेंस में कह सकता हूँ कि सही है, लेकिन जॉन अब्राहम का जो काम है वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। तो ये सारी चीज़ें इस मूवी में हैं। और अगर आप लोग पूछे 10 में से क्या कितना, तो मैं जाऊँगा केवल 6 स्टार्स के साथ इस मूवी के लिए। सो ये है, आप लोगों ने मूवी देखी है, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल की वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।